हेलो दोस्तों, ज्ञान की रफ्तार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह भारत के भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रधानमंत्री को हम ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे इन प्रधानमंत्री के बारे में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। इसके पहले एक वीडियो में हमने भारत के भारत रत्न प्राप्तकर्ता राष्ट्रपति के बारे में जाना था कि ऐसे कौन कौन से भारत के राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न से नवाजा गया है। दोस्तों, यदि आपको वो वीडियो देखना है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहाँ पे जाके क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या मेरे प्लेलिस्ट चैनल के प्लेलिस्ट में आप जीके ट्रिक वाले ऑप्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। भारत के भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रधानमंत्री, पहले हम इनको ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे, फिर कुछ इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे। आपका जो ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक आपका इस प्रकार है। जब लाई मोर राजीव और अटल ने। ट्रिक है दोस्तों आपका, जब लाई मोर राजीव और अटल ने। दोस्तों, जब से बन गया आपका जवाहरलाल नेहरू। लाई वाले ला से बन गया आपका लाल बहादुर शास्त्री। ई से बन गया आपका, लाई वाले ई से बन गया आपका इंदिरा गांधी। मोर से बन गया आपका मोरारजी देसाई। और राजीव से बन गया आपका राजीव गांधी। और जो है दोस्तों, ये आपका साइलेंट है, यह ट्रिक को बनाने के लिए इसमें लाया गया है। अटल से बन गया आपका अटल बिहारी वाजपेयी। और ने जो है दोस्तों, ये भी लास्ट में आपका क्या है, साइलेंट है। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू को बात की जाए, जवाहरलाल नेहरू को तो इनको 1955 में भारत रत्न से नवाजा गया था। लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में, इंदिरा गांधी को 1971 में, मोरारजी देसाई को 1991 में, राजीव गांधी को भी 1991 में, और अटल बिहारी वाजपेयी को 2014 में भारत रत्न से नवाजा गया था। दोस्तों, अब बात की जाए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की इनके बारे में, तो इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो कि अक्सर विभिन्न परीक्षाओं में वन लीनियर के रूप में पूछ लिए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है आपसे कि कौन से प्रधानमंत्री से क्या संबंध है। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट को। ये देखिए दोस्तों, आपके ये पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, ये फोटो में दिखाई दे रहे हैं। इनके बारे में कुछ डिटेल जानकारी ले लेते हैं। इनके ही जन्मदिन पर 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका, क्योंकि ये बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसी वजह से 14 नवंबर को इनके जन्म दिवस के दिन पर ही बाल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। फर्स्ट टाइम ये कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष चुने गए थे वो दिसंबर 1929 में चुने गए थे। अगला पॉइंट दोस्तों, इसी सत्र के दौरान एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया। इससे क्या स्पष्ट दोस्तों, पहले तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई, इसके बाद 26 जनवरी 1930 को लाहौर में जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया था। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपका जो संविधान है वो 26 जनवरी सन 1949 को बन के तैयार हो गया था, लेकिन लागू पूरी तरीके से संवैधानिक तरीके से जो लागू हुआ था वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान बन के तैयार हुआ और लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। क्यों 26 जनवरी 1950 को लागू होने का यही कारण था कि 26 जनवरी 1930 को लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया था। इस वजह से उस दिन को याद रखने के लिए 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान ना लागू होकर 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ था। अगला पॉइंट दोस्तों, नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए 1936 और 1937 में दोबारा फिर से चुने गए थे। उन्हें जो है 1955 में भारत रत्न से नवाजा गया। 1962 में चीन ने धोखे से आक्रमण किया था। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि पहली इमरजेंसी जो लगी थी, पहली इमरजेंसी आर्टिकल 352 यानी अनुच्छेद 352 जो लगा हुआ था वो 1962 में लगा हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे, जब चाइना ने भारत पे आक्रमण किया था। बात की जाए इनकी पुस्तकों की, तो दोस्तों इनकी जो पुस्तकें हैं उसमें मेरी कहानी ऑटोबायोग्राफी जो कि 1936 में लिखी गई, भारत की खोज हिंदुस्तान की कहानी यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो 1945 में लिखी गई। अगला लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी दोस्तों 9 जून 1964 को भारत के प्रधानमंत्री का पद इन्होंने ग्रहण किया था।
उनके शासनकाल में 1965 में भारत पाक युद्ध शुरू हो गया था। 1965 में ही इनके समय जो था वो भारत पाक युद्ध शुरू हो गया था दोस्तों। इन्हें मरणोपरांत वर्ष 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मरणोपरांत वर्ष 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मतलब मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले ये दोस्तों पहले व्यक्ति थे। अक्सर विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो आपका जो सही आंसर है दोस्तों वह है लाल बहादुर शास्त्री। चलिए दोस्तों, अगला इंदिरा गांधी। देखिए ये पिक फोटो में आपकी जो दिख रही हैं आपकी इंदिरा गांधी जी हैं। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इनका पूरा नाम जो था वो इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी था। 1959 और 1960 के दौरान इंदिरा चुनाव लड़ी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गईं। वर्ष 1966 से 1977 तक लगातार 3 पारी के लिए यानी 3 बार के लिए भारत गणराज्य की प्रधानमंत्री रहीं और उसके बाद चौथी पारी में 1980 से लेकर 1984 तक, जब तक कि उनकी राजनीतिक हत्या नहीं हो गई तब तक वह प्रधानमंत्री रहीं। वर्ष जुलाई 1969 में इन्होंने बैंकों का नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण भी किया था, जो कि बार बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस सन में हुआ। तो आपका जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा 1977 में। 1971 में शरणार्थी समस्या हल करने के लिए उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान की ओर से जो अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे पाकिस्तान पर युद्ध घोषित कर दिया। 1971 में दोस्तों फिर इमरजेंसी लगी थी भारत में। आर्टिकल 352 लगा हुआ था। अनुच्छेद 352 जो था वो प्रभाव में था, क्योंकि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से युद्ध लड़ा था, जिसमें कि इंदिरा गांधी ने बांग्लादेशवासी जो कि पश्चिम जो कि आपकी पूर्वी साइड में पाए जाते हैं, पूर्वी पाकिस्तान जिसको पहले नाम से जाना जाता था, इसको बांग्लादेश के नाम से जाने जाना लगा जब बांग्लादेश पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया, आपके पश्चिमी पाकिस्तान से जब अलग हो गया। अगला दोस्तों, 1975 को संविधान की धारा 352 के प्रावधानानुसार आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई थी। आपको पता होगा नसबंदी वाला केस जब 1975 में इमरजेंसी लागू हुआ था दोस्तों। आज तक जो है राष्ट्रीय आपातकालीन 3 बार लगा है। आपको याद होना चाहिए आर्टिकल 350 तो जो है आपका राष्ट्रीय आपातकालीन 3 बार लगा है। फर्स्ट टाइम 1962 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आपके देश के प्रधानमंत्री थे, दूसरी बार 1971 में जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, और तीसरी बार भी 1975 में जब आपकी इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। इस समय जब ये आपातकालीन लगा था दोस्तों, इसमें आपके नसबंदी वाले केस में इसमें आपके जो राष्ट्रपति थे वो फखरुद्दीन अली अहमद जी थे। दोस्तों ऑपरेशन ब्लू स्टार भी घटना जो हुई थी वो इंदिरा गांधी जी के ही काल में हुई थी। आखिर ये क्या था ऑपरेशन ब्लू स्टार दोस्तों? पंजाब में सितंबर 1981 में जनरल सिंह भिंडरवाले जो थे वो अपने आतंकवादी सेना गठन के साथ एक हरमिंदर साहब परिसर है उसमें इन्होंने क्या किया था, अपनी सेना को भेज दिया था जो आतंकवादी रूप से गतिविधि कर रहे थे। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, जबकि उस हरिमंदिर साहब परिसर में बहुत से नागरिक फंसे हुए थे, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने रिस्क उठाया और सेना को वहाँ पे भेजकर उनसे मुक्त करवाया उन लोगों को जो वहाँ पे फंसे हुए थे। दोस्तों ये आंकड़ा सामने नहीं आ पाता स्पष्ट रूप से कि कितनी सेनाएं वहाँ गई थी, कितने लोग पहले से वहाँ फंसे हुए थे। इसका कोई भी इसमें बहुत ही विवादित आंकड़े सामने आते रहते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग आंकड़े देखे जाते हैं। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार यही था दोस्तों। और जो सिख लोग थे वो जनरल सिंह भिंडरवाले के साइड में वो खालिस्तान की मांग कर रहे थे। इस वजह से उन्होंने क्या था, हरमिंदर जो साहिब परिसर था उसको अपने अंडर में लिया था, जिसको बाद में ऑपरेशन ब्लू स्टार के माध्यम से इंदिरा गांधी जी ने उसको छुड़वाया था। हालांकि उनकी हत्या के कारण भी यही ऑपरेशन ब्लू स्टार बना। अगला मोरारजी देसाई। दोस्तों मोरारजी देसाई 81 वर्ष की आयु में, देखिए दोस्तों 81 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बने थे। मार्च 1977 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। एक बात जान लीजिए दोस्तों, नॉन कांग्रेसी ये ऐसे पहले व्यक्ति थे, पहले नॉन कांग्रेसी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको कि प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया था 1977 में। और दोस्तों यह एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें भारत सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। जैसे कि आपका भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान जो होता है भारत रत्न होता है, उसी प्रकार दोस्तों भारत के अलावा पाकिस्तान का जो सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है वो
निशाने पाकिस्तान है, उसी निशाने पाकिस्तान से भी इनको सम्मानित किया गया है। मतलब ये एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको कि पाकिस्तान का भी सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार और भारत का भी सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार मिला हुआ है। अक्सर विभिन्न परीक्षाओं में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखिएगा। फोटो में आपने देख ही लिया होगा कि ये आपके मोरारजी देसाई जी हैं। चलिए अगला, राजीव गांधी। बात करें राजीव गांधी जी की, तो राजीव गांधी को भारत में सूचना क्रांति के जनक माने जाते हैं। ये इन्होंने क्या किया, ये फोटो में जो दिख रहे हैं आपको, ये आपके राजीव गांधी, आपके भारत देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी हैं। देश के कंप्यूटराइजेशन और टेलीकम्युनिकेशन क्रांति का श्रेय इन्हें जाता है। स्थानीय स्वराज संस्थाओं में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिलाने का काम इन्होंने ही किया था। मतदाता की उम्र 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष तक के युवाओं को चुनाव में वोट देने का अधिकार राजीव गांधी जी ने दिलवाया था। पंचायती राज का विस्तार राजीव गांधी के शासनकाल में ही हुआ था। दोस्तों बात की जाए अगली बात, तो आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। दोस्तों इनके शासनकाल में बहुत से कार्य हुए। पहला, भारतीय परमाणु परीक्षण। दोस्तों 11 और 13 मई 1998 में पाँच परीक्षण किए गए थे। परमाणु बम के 5 परीक्षण किए गए थे, जो कि भूमिगत परमाणु परीक्षण हुए थे पोखरण में, राजस्थान के आपके पोखरण में। इससे, जबकि उस समय परमाणु परीक्षण जो था वो करना बहुत ही कठिन था। क्योंकि पड़ोसी देश की निगाहें हमारे ऊपर टिकी हुई थी और उस टाइम पे परमाणु परीक्षण करना एक प्रकार से पूरी तरीके से चैलेंज था। हालांकि इसके बाद बहुत से देश ने हमारा विरोध भी किया, लेकिन वाजपेयी जी इससे उभरकर अच्छे तरीके से बाद में बहुत अच्छे तरीके से सामने आए। दूसरा आपका जो है दोस्तों कारगिल का युद्ध। दोस्तों कारगिल का युद्ध मई 1999 से लेके जुलाई 1999 के बीच चला था। इसमें क्या हुआ था कि तत्कालीन सेना प्रमुख जो थे पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ, उन्होंने आपके कारगिल में जो है वो युद्ध छेड़ दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे यहाँ बहुत ही नुकसान हुआ था। लेकिन उस कारगिल का जो युद्ध हुआ था वह हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में हुआ था। अगला दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना यह क्या है दोस्तों? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का यह मतलब है कि भारत के कोने कोने में सड़क पहुंचाने का कार्य जो था वह स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत किया गया था। इसमें दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई व मुंबई के सड़कों को आपस में जोड़ा गया था और जो आपका व्यापार होता है इन सड़कों के माध्यम से शुरू हो गया था। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि यह जो सड़क परियोजना थी यह शेर शाह सूरी के शासनकाल के बाद सबसे ज़्यादा सड़क बनने वाली परियोजना यह थी, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। थैंक यू दोस्तों।